सबसे पहले वही बता देते कुमार मैं भी हूँ। मैं बहुत रोई थी। What are your thoughts on getting physical before marriage? अपने फैमिली में इंटरकास्ट मैरिज हुई है क्या अभी? ये वीडियो देखने के बाद मेरी भी धुलाई होने वाली। मेरे घर से बाहर जब निकल जाएगी शादी के बाद बनाना टाटू। So are you ready? Yes, I am ready. मैंने मॉम को कुछ बताया ही नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं because I want her genuine first thought reactions on the video. By the title you know what's happening. So all that she knows is that she's finally getting a makeover. I didn't let her color her hair saying कि मैं ही करूँगी ये टाइम तो अब it's my turn to make you feel pampered and to just give you a spa. We'll start with her hair color and some grilling questions. First question that I want to start with, what is according to you the right age to have a boyfriend? फ्रेंड बचपन से ही होते हैं हमारे। नाउ क्वेश्चन इज अबाउट बॉयफ्रेंड। अकॉर्डिंग टू मी आई प्रीफर के अराउंड 16 के बाद लाइक 17, 18 बॉयफ्रेंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। आई एम नॉट श्योर हाउ आई फील अबाउट द आंसर बिकॉज जब मैं कुछ 17-18 साल की थी मुझे तो कोई अलाउ नहीं किया था बॉयफ्रेंड के लिए। डायरेक्टली तो ना नहीं बोला था पर ऐसे ज़रूर बोला था कि ज़रा पढ़ाई पे फोकस करना, तो मुझे क्यों अलाउ नहीं किया गया? नो डाउट डे बाय डे जो भी चेंजेस अभी आ रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि मेरा थिंकिंग ऑफ प्रोसेस वो टाइम पे अलग होगा जब आप पूछ रहे थे तभी। सो दैट्स वाई अभी मेरा थिंकिंग ये है कि या इट्स कम्प्लीटली ओके अराउंड 17, 18 अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कुछ भी जैसे आप अगर बनाते हो ताकि आपको आराम से अराउंड 20-21 तक 3-4 साल आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचान सके। आजकल तो लोग 27 तक भी शादी करते हैं, 23 तो फिर भी आपने जल्दी बोल दिया। या लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस है जो यस आफ्टर 22 लाइक अराउंड वो एज में भी शादी बनाते हैं। Do not expect that from me. Yeah. Mom has been using this same color, same shade since 8 years easily. Yes. So, next question. Are you ready? What if I am not ready? No option. If I would tell you कि मेरे को शादी ही नहीं करनी है, then what would your reaction be? I prefer मैं कन्विंस करूँगी शादी करो। मैंने किया है और मैं चाहूँगी कि ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू आते हैं। मतलब हर चीज़ जैसे आप कभी बचपन की बात करते हो तो आपको लगता है कि बचपन को याद करके भी खुशी होती है, राइट? बचपन थोड़े से बड़े होते हो, टीनेजर, एडल्ट एंड शादी के बाद काफ़ी लाइफ में चेंजेस आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है एक दूसरे के लिए, वो भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पर अगर मुझे कोई लड़का मिला ही नहीं और पसंद ही नहीं आया तो क्या? तो चॉइस है ना। अगर लव मैरिज नहीं करना है, अरेंज मैरिज शादी.com एंड वहाँ पे जाके पसंद करो। आई हैव वेरी मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट अरेंज मैरिज। आपका क्या थॉट्स है अरेंज मैरिज को लेकर? मेरा ये थिंकिंग था जब मैं अराउंड 18 ईयर्स की थी, मेरे पापा ने पूरा बोला था कि आपको जो भी करना है लव मैरिज, अरेंज मैरिज, आप फ्री हो। सिर्फ बस एक ही है कि आप लड़का जो भी सिलेक्ट कर रहे हो उसमें पूरा आप ये सोच के सिलेक्ट करना, पूरी लाइफ निकालनी है, आप दोनों खुश रहो पूरा। बट मैंने ही सोचा था। दूसरी मेन चीज़ मुझे कभी लाइक लव हुआ ही नहीं। लव हुआ नहीं, लव हुआ। हाँ, लव मतलब अरेंज मैरिज के लिए हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सो वहीं पे तब भी जाके मुझे लव लाइक बोल सकते हो वन साइड लव। जब मैंने लड़का देखा, मेरे लिए पहला लड़का था, जो पता नहीं था सामने से क्या रिप्लाई आएगा। मैंने पापा को बोल दिया शादी करनी है तो यही करनी है, नहीं तो पूरा ब्रह्मास नहीं करनी है। मम्मी यस पापा मम्मी ने एक ही लड़का देखा, मेरे पापा, बस। एंड देन शी इज लाइक इन्हीं से शादी करूंगी नहीं तो मैं करूंगी नहीं। बोलो That was like their love story in short. Yes. किसी दिन बैठ के वो भी डिस्कस करेंगे। I'm still going थोड़ा easy होना, like I'm giving her a warm up. अगर मेरे को टैटू करवाना हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरे घर से बाहर जब निकल जाएगी शादी के बाद बनाना टाटू अपने ससुराल में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान ने इतनी अच्छी स्किन दी है तो क्यों टेम्पररी टाटू करवाओ ना, स्टिकर लगाओ। गोवा या कैसे कहीं पे जाते हो तो टेम्पररी टाटू लगता है, जितना लगवाना है लगवाओ। जब हम गोवा गए थे मैं आना चाहती थी, पापा खींच के लेके गए मेरे को कि मैं नहीं करने दूंगा ये सब। नहीं, मुझे वो याद नहीं है इतना। मैं तो परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी परमानेंट टाटू का। ठीक है,
So lately she's not been going to any salons. अभी तो बंदी हो गया फिलहाल, the lockdown that has come into place, rightfully so. But even before that, she used to call our usual auntie घर पे and she used to do the color for her. But then एक दिन I was like ये करने के मुझे कितने मिलेंगे? तो मम्मी ने बोला कुछ 500 लगता है normally to apply color. I was like मैं लगा दूंगी, मुझे 250 दे देना चलेगा. Since that day I've been doing her color. पहले भी मैंने करके दिया है, but she gives me like so much pressure कि कलर बराबर होना चाहिए, एक भी वाइट बाल नहीं मिलना चाहिए. फिर मम्मी पापा से चेक करवाती है क्योंकि मम्मी को कलर पे भरोसा है, शी इज यूजिंग द सेम कलर, बट उनको मेरे पे भरोसा नहीं. तो द नेम ऑफ द हेयर कलर इज लॉरियल पैरिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस एंड आई थिंक द शेड इज डार्क ब्राउन कि डार्केस्ट ब्राउन. Dark brown. They have 13 shades, so they easily cover grays and too many colors to choose from, especially for like our darker chocolatey hair colors. I get a lot of questions कि मेरा hair color कौन सा है. यार मैंने मेरे बाल कलर ही नहीं कराया. This is my natural hair color. So for this kind of hair color like browns and blacks, this is a very good range. एंड नो अमोनिया, सो आपके बाल भी बिल्कुल डैमेज नहीं होते हैं. जैसे कई बार कलर से हमने सुना है बाल रफ हो जाते हैं. मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ, मेरे बालों का टेक्सचर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है. So the whole hair color kit also comes with a shine mask. इसमें ना रॉयल जेली है which gives hair the ultimate like gloss and shiny effect, but it's like super quick and up to 28 washes तक रहता है. So definitely would recommend doing this. It's very easy to mix also. You get a developer and a colorant, दोनों को equal portions में mix करना है. And when mom थोड़ा और regularly करती है ना, like she does it once a month, तो she uses only half of the color और बाकी आधा वो रख लेती है because the packaging is storage friendly. So I'm gonna now level up and ask her little more interesting questions. What are your thoughts on live-in relationship and specifically in the general thoughts नहीं चाहिए. What if I tell you कि मेरे को कुमार के साथ अकेले रहना है? सवाल ऐसे ही होते हैं सारे सवाल जवाब इस वीडियो में तो ऐसे ही होंगे. It will help a lot of people. बेसिकली आई एम ओपन माइंडेड ऑल्सो लिटिल बिट. या मैं परमिशन शायद दे दूँ इफ़ यू बोथ लाइक कंफर्टेबल, तो मेरी परमिशन हाँ, बट 100% येस मैं आपके पापा के साथ में भी ये डिस्कस करूँगी. उनको भी क्या लगता है उसके बाद जो भी रहेगा वो मैं फाइनल आपको बता सकती हूँ. उनका जवाब तो मेरे को भी पता है. ही इज नॉट कूल विद ऑल ऑफ दिस. तो इफ यू आर ओनली डाइसी तो उनके साथ नहीं तो... जैसे मैंने आपको बताया कि आप शादी नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको कन्विंस करूंगी. तो अगर मैं कोई पॉइंट पे अग्री होती हूँ तो मैं डेफिनेटली पापा को भी कोशिश करूंगी उनको भी कन्विंस करने के लिए. आई थिंक शी इज वेरी डाइसी बिकॉज अभी तक ये एक इमेजिनरी सिनेरियो है. मैं एक्चुअली ये नहीं बोल रही हूँ, बट अगर ऐसा है तो फिर ट्रिप पे जाने में क्या प्रॉब्लम है? लिव इन इज तो मोर परमानेंट, लाइक ज़्यादा टाइम के साथ में रहना है. बट ट्रिप तो 2-3 दिन की होती है, तो ट्रिप क्यों नहीं जाने देते हो? ये वीडियो देखने के बाद मेरी भी धुलाई होने वाली है 100% उसके पापा से, क्योंकि मेरे विचार कम्प्लीटली डिफरेंट है. ट्रिप पे भी मैंने मना नहीं किया था. आपने जस्ट ऐसे ही पूछा था तो पापा ने मना किया था बिफोर मैरिज. नो, मेरी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं बोला था. सो मुझे कुछ मतलब आप जाओगे ट्रिप पे, मैं मेरी तरफ से परमिशन देती हूँ. यू बोथ आर मैच्योर्ड, सो आपको भी पता है आपकी बाउंड्री लाइन जो भी रहती है, आपको कितना फ्रेंडली मतलब कैसे रहना है, एवरीथिंग कहाँ पे संभालना है. तो मैंने मना नहीं किया है. बट येस 100% मैं चाहूँगी कि मैं और आपके पापा दोनों का उधर देखो एक ही लाइन पे हम लोग आए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या अपने फैमिली में मतलब दूर दूर की फैमिली में, लाइक क्लोज फैमिली में इंटरकास्ट मैरिज हुई है क्या अभी तक? हाँ हुई है, बहुत सारी हुई है. कौन सी हुई? मुझे नहीं पता. बहुत सारी हुई, वो अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ. मतलब एकदम क्लोज फैमिली में तो नहीं हुई है. एकदम क्लोज फैमिली में आपकी खुद की मौसी. हाँ पर वो हाँ. तो अरे वो तो अलग सिनेरियो था. वो तो आपके कजिन, काफी सारे कजिन. मेरे कौन से कजिन की इंटरकास्ट मैरिज हुई? क्यों? So the reason why I asked is मेरे को at the top of my mind I didn't remember any such name. तो I just wanted to get her reaction कि when she found out कि चलो हाँ कुमार और मैं एक दूसरे को लेकर सीरियस है. और वो तो मारवाड़ी है. ऐसा भी नहीं कि हम दोनों गुजराती बट अलग कास्ट के हैं. ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट. तो व्हाट वाज द रिएक्शन के मारवाड़ी लड़के से हम प्यार करते हैं? नहीं, बिकॉज मैं सालों से कम्प्लीटली ओपन माइंडेड हूँ. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारी जो कास्ट है उसमें ऐसा बोला जाता है, नो डाउट. आपने तो देखा ही है हेली के पापा को, बहुत सारे हैंडसम और अच्छे लड़के हैं. तो मुझे नहीं करना था. सारे कास्ट में होता है ऐसा? अपने हाँ सारे कास्ट में होता है, सारे कास्ट में होता है. तो मुझे अच्छा लगा कुमार. तो आपको कोई टेंशन नहीं था कि वो मारवाड़ी है तो घर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा? नहीं, एल्डरली रिलेटिव्स? नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था. मुझे कास्ट का कुछ भी नहीं है. मारवाड़ी है, मे बी महाराष्ट्र या क्रिश्चियन या कुछ भी. सो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके.
Done. It was that easy. And now I'm gonna give her a pedicure only mostly, and she wanted to do nail polish. She's shocked, but I want to do that for her क्योंकि color will sit in her hair for I think around 20 minutes. So let's use that time and ask her more spicy questions. Like dad just came and mom told him मुझे ऐसे ऐसे सवाल पूछे, and dad is like मुझे पूछती तो मैं बराबर जवाब देता. I'm like आपके साथ next time वीडियो इसमें mom के opinions ही आएंगे. So I'll discard the gloves. She'll just wipe off the excess from her forehead, and we'll see you maybe at the sofa where we do her next pamper session. So I'm ready with my tools. I got her an eye mask because that's what she asked. She's like आज full mask नहीं लगाना, आज मुझे थोड़ा कुछ आधा ही करके दे. Then a couple nail paints and my pedicure machine. एक और मेरा pedicure machine है जो मैं ऊपर छोड़ आई हूँ, तो वो अब आधा मम्मी के हेयर वॉश के बाद में फिनिश कर दूंगी ऑफ कैमरा like after this video. But let's begin. She's most nervous because she's seen other videos now where YouTubers ask them mom questions. तो एक बहुत important category अभी तक हम पहुँचे नहीं है. So she's very nervous for that. She's just telling me कि अगर अपने relatives ये वीडियो देखेंगे तो मेरा खून कर देंगे. But कुछ नहीं है, no judgments for her please. She's being very brave and talking so openly about it यार. It's supposed to help all of us. Let me first put the mask on her. It's actually नारियल पानी flavor. પણ તો કે નીચે કરનું કબ દો तो માસ્ક जी अंडर आइज के हाइड्रेशन की मिल दो बराबर है ना. Superman. Being a true parlor दीदी, I am happy आपने अपने पैरों की ध्यान रखी है. ये Okay. टाइम इतने काले नहीं है आपके पास. Yes. तो आपसे हम कम चार्ज लेंगे ये टाइम. चार्ज हम देंगे तो ना. Asking her any questions अभी because इसके आवाज़ में disturbance होगा, तो I'll just finish her pedicure आराम से. Then I'll ask her a few more fun questions. This is the amount of dead skin that too. मम्मी ने फटाफट करवाया because she wants to take the color off now. Like time is almost about to be over. So now while I do her nail polish, I'll ask the next set of questions. So when I was growing up, the normal thing in the family was कि parents ज़्यादातर intimacy या physical होने के बारे में बात नहीं करते थे. But my parents have actually been very very vocal about it. Like in second या third standard periods के बारे में बता दिया था. So long before it was supposed to happen, I knew, I had an idea. And my aunt Bijal, she is also actually very open and very strongly a believer कि बच्चों को सब अपने बॉडी के बारे में पेरेंट्स से पता चलना चाहिए ताकि उनको मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले. तो उन्होंने अपने सन को तो एट द एज ऑफ 2-3 बता दिया था. एंड इवन विथ मी शी केप्ट टेलिंग मी मोर अबाउट माई बॉडी. आई थिंक आई रिमेंबर बीइंग अराउंड इन 5th or 6th स्टैंडर्ड ओनली दैट दे फर्स्ट यूज द वर्ड सेक्स इन फ्रंट ऑफ मी टू एजुकेट मी कि वो होता क्या है एग्जैक्टली. एंड नॉट जस्ट फ्रॉम अ रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिमेंबर देम टेलिंग मी दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, माई फैमिली टुगेदर सिटिंग, कि इट्स ऑल्सो अ ह्यूमन नीड जिसके लिए दिस process is undertaken. Like between me, mom and dad, we don't particularly use the word sex directly, we just use the word getting physical. So they very openly tell me about it. Hey, listen, we know you're dating him, but you're dating Kumar, but you guys need, like, we want you to take it slow. We understand कि this is the age कि तुम लोग को feel हो सकता है to get physical, but we want you to wait it out. It's just our opinion. You don't have to follow it, but हम ये चाहते थे. Like that is how they talk to me. But just for everybody, because they've never been a part of this, I want to have this conversation again with mom. कि what are your thoughts on getting physical before marriage? मैं इतना कंफर्टेबल उतना नहीं हूँ विथ हेली ये सब चीजें बात करने के लिए. बट आई रियली अप्रिशिएट हेली के पापा, वो बहुत फ्री है इस मैटर में, बहुत ओपनली लाइक हेली के साथ में ये सारी चीजें शेयर करते हैं. तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने अंडरस्टैंडिंग है और इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि ओपनली ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं. अगर वो फीलिंग आती है तो कुछ गलत नहीं है, बट कौन सा सही टाइम है. नाउ डेटिंग दैट ऑल इट्स कम्प्लीटली फाइन, वो चीज बराबर है. मैं तो अभी इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर दे पाऊंगी, बट आई होप जब ये सेम ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर वो उसके पापा के साथ में करेगी तो आपको मे बी और क्लियरिटी वो एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे. डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पापा भी मेरे जैसे है, थोड़े ही रीजनिंग दे रहे थे. मैं बहुत ज़िद्दी हूँ इस मैटर में कि आई अंडरस्टैंड कि आपको सजेस्ट करो, पर मुझे रीज़न तो बताओ साथ में कि इफ़ इट इज़ द राइट टाइम और इफ़ इट इज़ नॉट द राइट टाइम देन वाई. So he always is able to give me a reason. So I am actually excited to now have this conversation with you while with dad as doing this. I don't know कि मैं dad को तो क्या मतलब पैम्पर सेशन कर पाऊँगी, बट एवरी वंस इन अ फ्यू मंथ्स पहले जब भी नया नया मम्मा को रिलेशनशिप के बारे में पता चला था तो मैं जाके पूछती थी तुम लोग फिजिकल तो नहीं हुए ना, फिजिकल तो नहीं हुए ना. एंड आजकल चीज़ लाइक देखो, हगिंग एंड किसिंग तक ठीक है,
मेरे सामने कुछ नहीं करने का। आई एम नॉट कंफर्टेबल, अगर मेरे सामने सब कुछ होता है, इवन कॉल भी आता है तो मैं बोलती हूँ कि आई एम देयर, तो मैं जाती हूँ, उसके बाद जो भी बात करनी है वो करो। हम लोग ऐसे कार में कॉल आता है तो मैं ब्लूटूथ इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द कार, तो एनी टाइम ही कॉल्स ना सबसे पहले वही बता देते कुमार मैं भी हूँ तो उस हिसाब से बात करना। तो दे गिव अ लॉट ऑफ प्राइवेसी एक्चुअली, दे डू ट्रस्ट अस, मतलब ऐसे अगर इवन इफ दे नॉट एट होम दे वोंट बी लाइक ओ डोंट कॉल हिम एंड ऑल, दे अंडरस्टैंड प्राइवेट स्पेस, बट ऐसा नहीं है कि यू नो जो मन में आए करो। दे डू कीप शेयरिंग देयर वैल्यूज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस। आई डिडंट नो बचपन में कि मेरे पेरेंट्स ऐसे बात करेंगे, तो मेरी तो फटती थी। इन 5th-6th स्टैंडर्ड वाज स्टिल फाइन, बट यू नो व्हेन आई वाज लाइक 16-15, लेकिन 10th-11th स्टैंडर्ड, तब आई डिडंट हैव द करेज टू sit down and talk to them about all of this. इसलिए I hope that if there are people from that age group watching this video, आपको थोड़ी help हो. If you don't feel like talking to your parents about it, she can, like her answers might be able to help you a little bit. Mama, what are your thoughts on periods? कितना openly उसके बारे में बात करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? like मेरे हिसाब से उसमें कुछ ओपनली बात नहीं करने जैसा कुछ है ही नहीं, जितना ओपनली आप बात करोगे, क्योंकि पीरियड में काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी कुछ लाइक प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो लाइक मूड स्विंग होना कोई भी एज में हो सकता है। सेकेंडली पेट दर्द, सिर दर्द, सो अलग अलग साइन के साथ में आता है पीरियड। नॉट ओनली पीरियड, मैं तो ये बोलूँगी कि आपको कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रहना है विथ योर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स भी जितना ट्रांसपेरेंट और फ्रेंडली रहेंगे उतना बच्चा आपसे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर पाएगा। एज अ पेरेंट मैं बोलूँगी मुझे बहुत खुशी होती है जब हेली सामने से आके काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे बताती है, जो मुझे नहीं पता थी। तो वही चीज़ है कि आप जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना आपका रिलेशन भी बहुत ही प्यारा और मीठा अच्छे से रहेगा। I have a fun question, which I know that you might have in your mind to ask. 2 fun questions actually. One, before I told you, कुमार और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और या हम डेट कर रहे हैं, उसके पहले आपको शक था क्या? नहीं, मुझे नहीं था, क्योंकि आजकल और हेली के पहले से ही फ्रेंड्स में सहेलियां गर्ल्स कम और बॉयज ज्यादा रहे हैं, और ये बहुत कॉमन है। सर्कल में जितने गर्ल्स है उतने ही बॉयज रहते हैं, तो मुझे लाइक इतना कुछ नहीं था डाउट कि मे बी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। Okay, but now just final coat of the last nail polish is left. Then she'll wash her hair. I'll show you an after, before and after. I think the final question that I want to ask her is कि जब मैंने आपको बताया कि we're together कुमार and I, तब आपका मन में क्या था फर्स्ट थॉट या रिएक्शन? मैं बहुत रोई थी रोई थी, मतलब अभी हेली कुछ साल सिर्फ मेरे पास है। दूसरी एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं हेली को किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत जेलसी होती है कि ये मेरी है, इसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, किसी का भी अधिकार नहीं है। आई एम सॉरी कुमार, आई एम सेइंग दैट। और यही था कि बस अभी वो चली जाएगी ससुराल, कितने टाइम मेरे पास है। अभी तो मैं बहुत बार गुस्से में बोलती हूँ उसको कि तो अभी तो चली जा मेरे घर से, अगर वो मेरी बात नहीं मानती है तो। नहीं बात मानती है मतलब क्या? दूधी का सब्जी मुझे नहीं खाना था, उतने में बोल दिया तू चली जा मेरे घर से। उसने बोला खाना उसको जो चाहे था वो मैंने बनाया, बाद में बोल रही हूँ मैं नहीं खाऊंगी, तो वो बार बार डिसीजन चेंज करती रहती है। तो जैसे मैंने बोला तू मेरे घर से निकल जा और तेरे घर पे जा, वहाँ पे जो करना है वो कर। लेकिन उसके पापा ने तब भी मुझे डांटा था कि अभी तू बोल रही है, बाद में वो जब सच्ची में चली जाएगी तब तुझे याद आएगी सब कुछ। हाँ वो तो फैक्ट है। तो जब हेली ने मुझे पहली बार बताया था तब मैं बहुत रोई थी, बस वही फील से। फिर भी एक वो फीलिंग बोलते ना विदाई वाली, वो एक फीलिंग आई थी और मैं बहुत वो टाइम पे लाइक सेंसिटिव हो गई थी, बहुत ही लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। शी इज एक्चुअली राइट। इफ इट वाजंट फॉर लाइक यू नो शूटिंग अ प्रॉपर वीडियो वो तो अभी रो ही देती, बट द थिंग इज की शी वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। शी वाज लाइक तूने मुझसे झूठ बोला, तूने ये करा, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर ओनली। बेसिकली शी जस्ट वांटेड रीजंस टू नॉट एक्सेप्ट, तो दैट हैड हैपेंड। आई डिडंट एक्सपेक्ट ये वीडियो ऐसे नोट पे लाइक एंड करेंगे। I've done an okay job at nail polish, not that bad. ये थोड़ा जो साइड में एक्स्ट्रा लगा है वो तो निकल जाएगा। Now she'll just wash her hair, then I'll show you the after. But this was your pamper session. आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना मेरा पैम्परिंग होगा। मुझे ऐसे वीडियो पसंद आते हैं, आप कमेंट में डालो कि ऐसे वीडियो बनाते रहो। एक चीज़ मुझे लाइक कम पसंद आई, आफ्टर वो बेटी है तो बेटी पाँव को छूती है तो नहीं अच्छा लगता है, तो दैट पेडिक्योर वाला सेशन कम पसंद आया। पेम्परिंग में ये इंक्लूड था, सो दैट्स वाई। अदरवाइज बट ये अच्छा लगता है। बाकी आप डिमांड करते रहो, वो बस पेम्परिंग करती रहे। अभी ऑयल मसाज एंड एवरीथिंग, फेशियल वगैरह। तो अगले वीडियो में कैसे पैम्पर करना है वो लिस्ट अभी से बन रही है। Yes. फेशियल चाहिए, ऑयल मसाज चाहिए। Yes. चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे। इनका बर्थडे आ रहा है ना, हर बर्थडे कम्स बिफोर माइन, 20th जून। जब तक बर्थडे है करते रहो, डिमांड्स देखेंगे। बट दिस वॉज द वेरी वेरी फन वीडियो आई वॉन्टेड टू डू विथ मॉम सिंस अ लॉन्ग टाइम।
I'm definitely inspired by Aditi and her mother. Actually, mom really liked that video also. Yes. So a big shout out to them for making such a beautiful video that inspired us to share our story on similar topics. So we say goodbye. This is what her hair looks like. This clip is gonna come from the future after she's washed her hair. Final look of mom is this. If you enjoyed this makeover and spa session for her and just the video in general, then do give it a thumbs up and subscribe to the channel. And if you did not enjoy watching this video, bindas give it a thumbs down. We will see you in a brand new video very soon. Until then, goodbye.